हेलो फ्रेंड्स। आपने बुजुर्गों के मुंह से अवश्य सुना होगा कि लड़की जिस गांव में शादी होकर जाए उस गांव का पानी भी नहीं पीते हैं। आखिर क्या रहस्य है कि बुजुर्गों को ऐसी कठिन प्रतिज्ञा करनी पड़ी थी और इससे क्या लाभ था? इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं था। बहुत स्पष्ट सी बात थी कि एक बार लड़की को ब्याह दिया तो यह नियम लिया जाता था कि उसकी ससुराल जिस परिवार में है, उसके क्रियाकलाप के बारे में जानकारी नहीं रखी जाएगी। उसकी ससुराल में जो निर्णय लिए जा रहे हैं, उनमें मायके वालों को कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना होता था। अब यदि लड़की की ससुराल में अधिक समय के लिए रुकेंगे, तो वहाँ के डेली रूटीन और डिस्कशन के बारे में भी पता चलेगा और फिर हम उसमें भी इन्वॉल्व होना चाहेंगे। लड़की के ससुराल की बातों में मायके वालों का कोई भी इन्वॉल्वमेंट न रहे, इसीलिए लड़की के हालचाल के अतिरिक्त और कोई जानकारी भी नहीं रखी जाती थी। और इतिहास इस बात का गवाह है कि शादियां सफल रहती थीं। बहुत कम केसेस ऐसे होते थे कि पति पत्नी सेपरेशन या तलाक तक पहुंच जाएं। लेकिन आज के समय में लड़की और मायके वाले मोबाइल फोन की मदद से एक दूसरे के साथ प्रतिदिन संपर्क में रहते हैं। विशेष रूप से लड़की की माँ ये जानकारी अवश्य रखती है कि लड़की ने आज क्या-क्या कार्य किया और ससुराल के लोगों ने लड़की से क्या-क्या बातें कहीं। फिर जब इतनी जानकारी रखी जाती है, तो कुछ सलाह भी लड़की को दी जाती है कि उसको ससुराल वालों के साथ किस बात का क्या उत्तर कैसे देना है और कोई समस्या अगर है, तो उसको कैसे सुलझाना है। आज के सेपरेशन और तलाक के 90% मामलों में यही बात मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल है। पहले के समय में मोबाइल फ़ोन नहीं थे, तो पत्र के द्वारा लड़की अपने हालचाल महीने 2 महीने में एक बार अपने मायके वालों को बताया करती थी। उस समय शादियाँ बहुत मजबूत होती थीं और अंत तक चलती थीं। आज लड़की को स्वयं ज़िम्मेदारी लेने के बजाय कठपुतली बना दिया गया है और उसके नियंत्रण की डोर लड़की की माँ अपने हाथ में रखती है। मोबाइल फ़ोन पर होने वाली इस बातचीत को बंद भी नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में लड़की ये तर्क देती है कि जब पति अपने माँ-बाप से प्रतिदिन बात कर सकता है, तो फिर लड़की को ही अपने माँ से प्रतिदिन बात करने के लिए रोक-टोक किस लिए? सही मायने में देखें, तो यहाँ लड़की को अपने आप को मैच्योर बनाए रखने की ज़रूरत है और अपनी ससुराल की प्रतिदिन के क्रियाकलाप और बातों को अपने मायके में नहीं पहुँचने देना चाहिए। बातचीत को केवल हालचाल तक ही सीमित रखना चाहिए। लड़की यदि अपनी शादी को चिरंजीव रखना चाहती है, यानी अंत तक चलाना चाहती है, तो उसे अपने आप पर कंट्रोल रखना होगा। यदि लड़की अपनी माँ या मायके वालों को गैर ज़रूरी बातें बताएगी, तो वहाँ से कुछ सलाह भी आएगी और उन सलाहों पर काम करने से निश्चित रूप से उसका घर बर्बाद होना तय है। इसलिए लड़की के लिए ये आवश्यक है कि वह अपना कंट्रोल मायके वालों के हाथ में
ना जाने दे। अपने कार्य इस प्रकार से करे कि उसका वैवाहिक जीवन सुखमय और अंत तक चलने वाला हो। आजकल लड़कियां अच्छी खासी पढ़ाई करती हैं और शादी में भी ऐसी उम्र में होती हैं कि लड़की स्वयं निर्णय लेने में सक्षम होती है, यानी उसमें मैच्योरिटी होती है। फिर लड़कियां अपने मायके वालों के हाथ की कठपुतली बनना क्यों पसंद करती हैं? ये इस बात को सिद्ध करता है कि लड़की में मैच्योरिटी नहीं है और वह अपने निर्णय स्वयं नहीं लेना चाहती। यदि केवल हालचाल के आदान-प्रदान तक बातचीत को रखा जाए, तो प्रतिदिन मायके में बातचीत की जाए, तो भी उसमें कोई दोष नहीं है। और यदि हालचाल के अलावा और कोई बातचीत की जाती है, तो ये लड़की की मैच्योरिटी में कमी और दूरदर्शिता में कमी के अलावा कुछ और बिल्कुल नहीं है। इसलिए लड़की की माँ या दूसरे मायके वाले हालचाल के अलावा कोई और बात पूछें भी तो लड़की को नहीं बताना चाहिए और ना ही कोई सलाह उनसे लेना चाहिए। लड़की यदि अपनी शादी को लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहती है, तो सलाह-मशविरा अपने पति और ससुराल वालों के साथ ही करना चाहिए। लड़की को ये समझना चाहिए कि उसे अपनी शादी को अंत तक चलाना है। शादी कोई साल 2 साल चलने वाला ड्रामा नहीं है। कई बार शादी के कुछ महीनों बाद ही लड़की अपने मायके जाकर बैठ जाती है और फिर अपनी ससुराल नहीं जाना चाहती। ऐसी स्थिति में लड़की को ये समझ लेना चाहिए कि उसको सुख और सम्मान ससुराल में रहने से ही मिलेगा। मायके में रहने से सुख और सम्मान मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए अपनी ससुराल को केवल 2 ही स्थितियों में छोड़ना चाहिए। एक तो लड़की को अपनी जान का खतरा हो। यदि लड़की को कभी ये लगने लगे कि उसके ससुराल वाले तो उसे जान से ही मार देंगे, ऐसी स्थिति में ससुराल में नहीं रहना चाहिए। दूसरा मौका ये है कि ससुराल में कोई उसकी बात सुनता ही ना हो, चाहे वो पति हो, सासू माँ हो या ससुर हो, कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार ना हो, तब सलाह-मशविरा अपने मायके में किया जा सकता है। ससुराल में रहने का मौका लड़की को भीख में नहीं मिला है, बल्कि ये उसका अधिकार है। इसलिए अपने इस अधिकार को खोने की मूर्खता उसे नहीं करना चाहिए। कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसे सुलझाया नहीं जा सकता। इसलिए समस्या को सुलझाना चाहिए। संबंध को समाप्त कर देना समस्या का हल नहीं है। शादी संबंध को बनाए रखने के लिए की गई है। संबंध को समाप्त करने के लिए नहीं की गई है। और हिंदुओं में तो कहा जाता है कि शादी का संबंध 7 जन्मों का होता है। अग्नि को साक्षी मानकर मंत्रों के साथ की गई शादी 7 जन्मों के लिए की जाती है। इतिहास गवाह है कि सावित्री अपने पति को यमराज के हाथों से भी छीन लाई थी। तो आज की तारीख में जिम्मेदारी लड़कियों के ऊपर ज़्यादा है, क्योंकि वे पढ़ी-लिखी हैं, समझदार हैं और बहुत सी लड़कियां तो जॉब भी कर रही हैं। तो ऐसे में उनको अपने ऊपर ज़िम्मेदारी लेना चाहिए और इस बात से अपने को बचाना चाहिए कि कहीं मायके वाले उसको अपने हाथ की कठपुतली ना बना लें। इसलिए अपने मायके वालों, अपनी माँ और वहाँ पर जो उसकी भाभी हैं या बहनें हैं, उन लोगों की सलाह पर चलने के बजाय
स्वयं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए और अपने परिवार को स्वयं बचाना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।